उर्वशी अंक 2। प्रिय वचन सतो अपि योषिताम दयित जनानुनयो रसादृते प्रविशति हृदयम न तदिदाम मणिरिव कृत्रिम राग योजिता। वैसे तो मैं अपनी पत्नी प्रेमिका योषिता को शतो अपि सैकड़ों अनुराग विराग से मोहित कर सकता हूँ, रसादृत कर सकता हूँ। फिर भी जहाँ हृदय की बात हो वहाँ कृत्रिम राग, बनावटी प्रेम, प्लास्टिक लव नहीं रहता है, वह काम नहीं आता। क्रमोर्वशीयम में लिखा है। और इसी पुनीत श्लोक के साथ दिनकर जी ने उर्वशी की द्वितीय अंक को भी प्रारंभ किया है। पहले अंक में हमने देखा कि पूरे स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक की अप्सराओं में उर्वशी और पुरुरवा के प्रेम के चर्चे गॉसिप बने हुए हैं। और केवल गॉसिप बने रहते तब भी बात ठीक थी। एक ओपन डिबेट की शक्ल इख्तियार कर लिया है। पुरुरवा जो कि प्रतिष्ठानपुर के महाराज हैं, विवाहित हैं, उनसे मिलने के लिए उर्वशी अपनी सहेली चित्रलेखा के साथ गई प्रतिष्ठानपुर में। और फिर दोनों में न जाने क्या सेटिंग हो गया कि महाराज पुरुरवा ने अपने मंत्री जी से कहा कि हम 1 वर्ष के लिए गंधमादन पर्वत पर विचरने जा रहे हैं। तो यहाँ का जो पॉलिटिक्स है, यहाँ का जो जन समुदाय की जो चिंता है, जो राजाओं के दायित्व हैं, वह मुझे मुक्त रखा जाए, क्योंकि मैं उर्वशी के साथ एक क्रैश कोर्स करने जा रहा हूँ। अच्छा, जब मैंने उर्वशी पर यह बातचीत करने का निर्णय लिया था तो मेरे मन में एक ख्याल था कि जो हम लोग आजकल तकनीक के माध्यम से कहें कि रुपया पैसा के माध्यम से कहें अथवा देह दशा के माध्यम से कहें, जो हम लोग प्रेम को आज संकीर्ण, संकुचित और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वेरी कैजुअल अफेयर की तरह लेते हैं। मैं चाहता था कि हम वैदिक परिकथाओं के माध्यम से अपनी उन संभावनाओं की तलाश करें जिसमें प्रेम हमारी प्रकृति बन जाए। इट बिकम्स अ नेचर, अ पार्ट ऑफ इट। मगर मैं जब द्वितीय अंक को पढ़ा तो मुझे यह भान हुआ, यह दायित्व का एहसास हुआ कि प्रेम पॉलिटिकल है। दुनिया की आप कोई भी प्रेम कथा ले आइए, उसमें राजनीतिक संदर्भ अंतर्निहित है। और राजनीति का नुकसान अक्सर दमित और हाशिए पर रहने वाले लोगों को होता है। जाहिर है जिनके पास सर्व साधन उपलब्ध हैं उन्हें नेताओं से क्या खतरा। तो जिस प्रेम की या प्रेम की स्वातंत्र की बात उर्वशी और मेनका और सहजन्या आदि आदि करती हैं, इतना स्मरण रहना चाहिए कि वो इंक्लूसिव नहीं है। वह विश्व की प्रत्येक महिला पर लागू नहीं है। वह केवल और केवल स्वर्ग की अप्सराओं पर प्रत्युक्त होता है, क्योंकि वे सब जो हैं सो ललनाएं हैं, शुभ कन्याएं हैं। लेकिन धरती की महिलाओं का क्या है, जिन्हें प्रेम करना होता है, माता बनना होता है, शरीर शिथिल हो जाता है, आत्मा मलिन हो जाती है, स्वप्न लोक के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। इस विषय पर न देवलोक से किसी ने कभी कुछ कहा है। हमारे पास तमाम उदाहरण हैं
और न ही पृथ्वी लोक पर ही इसकी कोई गंभीर मीमांसा या चर्चा हुई। प्रतिष्ठानपुर का राजभवन, पुरुरवा की महारानी औशी नरी अपनी 2 सखियों के साथ। औशी नरी तो वे गए, निपुणिका गए उस दिन जब पति का पूजन करके लौटी आप प्रमद वन से संतोष हृदय में भर के, लेकर यह विश्वास रोहिणी और चंद्रमा जैसे है अनुरक्त, आपके प्रति भी महाराज अब वैसे प्रेमासक्त रहेंगे। कोई भी न विषम क्षण होगा, अन्य नारियों पर प्रभु का अनुरक्त नहीं मन होगा। तभी भाग्य पर देवी आपकी कुटिल नियति मुस्काई, महाराज से मिलने को उर्वशी स्वर्ग से आई। औशी नरी फिर क्या हुआ? निपुणिका, देवी वह सब भी क्या अनुचरी कहेगी? तो इस चर्चा से, इस संवाद से द्वितीय अंक का प्रारंभ होता है। औशी महारानी औशी नरी अपने प्रतिष्ठानपुर में, अपने राज्य में एक स्थान पर अपनी 2 सहेलियां मदनिका और निपुणिका, अभी निपुणिका की हमने बात सुनी कि निपुणिका से औशी नरी ने पूछा कि वो गए। अब यह कितना सटीक लिटरेचर का इस्तेमाल है, लिटरेरी टूल्स का इस्तेमाल है कि देखिए, औशी नरी जिनके पति चले गए हैं किसी अन्य पत्नी के साथ, अन्य प्रेमिका के साथ, बिल्कुल बीवी नंबर 1 की स्टोरी है। और हमें तो लग भी रहा है कि औशी नरी करिश्मा कपूर की तरह धीर गंभीर और शांत होंगी, और जो उर्वशी है, उर्वशी पर तो हम तीसरे अंक पर बात करेंगे। निपुणिका उनकी सहेली है, अथवा उनकी अनुचरी होगी, उनकी दासी होगी। तो वो कहती है कि जिस दिन आप पति का पूजन करके प्रमद वन से संतोष मन में भर के लौटी थी, यह सोचते हुए कि आपका पति अब आपका है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति केवल मेरा है। आप यह सोचे कि अब वो अन्य नारियों के प्रति अनुरक्त नहीं रहेंगे, आपने उन्हें रीझ लिया है। उसी दिन आपके लौटने के ठीक बाद स्वर्ग से उर्वशी आई थी, और फिर बाबा पुरुरवा मदमस्त हो गए, मलंग हो गए, मग्न हो गए। औशी नरी पूछती फिर क्या हुआ? निपुणिका कहती, देवी क्या यह सब अनुचरी कहेगी? क्या यह सब बताना आवश्यक है? डू यू रियली वांट टू नो? एरिक सेगल एक अंग्रेजी में किताब लिखे हैं, लव स्टोरी। हमें बड़ी अच्छी लगती है वो किताब, इस कारण से कि उसमें सोशल मोबिलिटी, क्लास अपलिफ्टमेंट एवं बुर्जुआ समाज की निंदा, उसकी आलोचना बड़ी मासूमियत से की गई है। तो उसका जो नायक है लव स्टोरी का, वो अपनी नायिका, अपनी प्रेमिका को प्रपोज करना चाहता है। हो सकता है वो अभी वैलेंटाइन डे रहा हो आज की तरह। तो जब प्रपोज करने वो जाता है तो एक चिट्ठी लिख के देता है, और उस चिट्ठी में लिखता है कि आई वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। यस, आई वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड फॉर द रॉन्ग रीजंस। निपुणिका ने जब उर्वशी की आने की सूचना या आने की घटना औशी नरी को बताई, तो औशी नरी के मन में क्या घट रहा होगा? औशी नरी, पगली कौन व्यथा है जिसको नारी नहीं सहेगी। कहती जा सब कथा अग्नि की रेखा को चलने दे, जलता है यदि हृदय अभागिन का उसको जलने दे।
सानुकूलता कितनी थी उस दिन स्वामी के स्वर में, समझ नहीं पाती कैसे वो बदल गए क्षण भर में। ऐसी भी मोहिनी कौन सी परियां कर सकती हैं, पुरुषों की धीरता एक पल में यूं हट सकती है। तो जब निपुणिका लज्जा के मारे या भय के मारे महारानी को यह नहीं बताना चाहती कि उर्वशी और पुरुरवा की सेटिंग कैसे हुई या क्या हुई, डिटेल्स में नहीं जाना चाहती, वो इमेजिनेशन पे छोड़ देना चाहती है, बेस्ट लेफ्ट इमेजिनेशन। तो ऑर्डिनरी का जो सब्र है, जो धैर्य है, जो उसने अपने आप को मजबूत बना के रखा है, महारानी का जो गांभीर्य धारण किया है, वो टूट जाता है उसके मन से। वो कहती है कि ऐसी कौन सी व्यथा है, ऐसा कौन सा दुख है जो नारी नहीं सहती या नहीं सहेगी। आप अग्नि की रेखा को चलाओ, जलने दो, और अगर मेरा हृदय जल रहा है तो जलने दो, लेकिन सच बताओ, लेट मी नो द फैक्ट्स। निपुणिका, प्रकटी जब उर्वशी चांदनी में द्रुम की छाया से, लगा सर्प के मुख से जैसे मणि बाहर निकली हो, या कि स्वयं चांदनी स्वर्ण प्रतिमा में आन ढली हो। कुसुम कलेवर में प्रदीप्त आभा ज्वाला में मन की, चमक रही थी नग्न कांति वसनों से छन कर तन की। हिमकण सिक्त कुसुम सम उज्ज्वल अंग अंग झिलमल था। हिमकण सिक्त कुसुम सम उज्ज्वल अंग अंग झलमल था। मानो अभी अभी जल से निकला उत्फुल्ल कमल था। किसी सांद्र वन के समान नयनों की ज्योति हरी थी। बड़ी बड़ी पलकों के नीचे निद्रा भरी भरी थी। अंग अंग में लहर लास्य की राग जगाने वाली, नर के सुप्त शांत शोनित में आग लगाने वाली। जब महारानी ऑर्डिनरी ने अपने सीने पर पत्थर रख ही लिया है कि वह पुरुरवा और उर्वशी के व्याख्यान को जान कर रहेगी, बारीकी से उसकी परख करेगी, तो निपुणिका भी अपने सत्य मार्ग से विचलित नहीं होती और वो बताती है कि जब उस दिन, जिस दिन आप लौटी थी, उस दिन जब उर्वशी स्वर्ग से उतरी, प्रकटी जब उर्वशी चांदनी में द्रुम की छाया से, जब पेड़ों की छाया से उर्वशी निकली, तो ऐसा लगा कि जैसे सांप के मुंह से मणि बाहर निकली। कितना मतलब दैवीय परिकल्पना है, कितनी दैवीय परिकल्पना है कि निपुणिका ऑर्डिनरी की अनुचरी है, सहेली है, किंतु जब वह उर्वशी का वर्णन करती है तो कहीं से भान नहीं होता कि उसके मन में उर्वशी के प्रति जरा भी क्लेश या दुर्भाव है, कदाचित हो भी ना। इसको कॉन्ट्रास्ट कीजिए पिछले अंक से, जहां एक नायिका, एक चित्रलेखा ऑर्डिनरी के बारे में बात करती है और कहती है कि वो अपने पति का प्रेम खो चुकी है, इसलिए आजकल चंद्र देवता को आराधना कर रही है। यह ध्यान देने की बात है कि जो प्रभुत्वशाली वर्ग होता है वह निश्चय ही अनिवार्यतः कंपल्सरीली हाशिए पर बैठे समाज के बारे में, सबएल्टर्न और गरीब दमित कुचलों के बारे में चुटकुले बनाता है, उस पे व्यंग कसता है और एक ऐसी नॉर्मलाइजेशन, ऐसी कंडीशनिंग कर देता है कि आप मानो गरीब होना पाप हो गया, मानो औरत होना पाप हो गया, बच्चा होना पाप हो गया। उसके विपरीत जो गरीब गुरबे हैं, निर्धन समाज, कुचले हुए समाज, गुलाम समाज, उनके मन में जो रूलर क्लास है उसके प्रति ऐसी दुर्भावनाएं भाषा के स्तर तक नहीं दिखती। मतलब भारत पे अंग्रेजों ने 150 साल राज किया, उससे पहले मुसलमानों ने यहाँ हुड़दंग मचाई,
खून खराबा किया। लेकिन आप साहित्य में देखिए, कहीं आपको ऐसा अनुभव नहीं होगा कि आप ब्रिटिश के बारे में कोई गाली ढूंढ के बताइए अथवा मुसलमानों के बारे में कोई बात दिखाइए। तो यह भारतीय समाज की विलक्षण प्रतिभा है कि हम दुश्मनों से भी गले लगाकर बात करते हैं, उनको एक सम्मान देते हैं। कई उदाहरण हैं। छत्रपति शिवाजी का उदाहरण ले लीजिए। जब उन्होंने एक युद्ध में विजय प्राप्त की तो उनके सैनिक सेनापतियों ने हारे हुए पक्ष की सारी बहू बेटियों को, राजकुमारियों को किडनैप कर लिया और सोचा कि आज चांदनी बार खोला जाएगा। छत्रपति शिवाजी उनमें से उस राजकुमारी जिसको उन लोगों ने अगवा किया था उससे बहुत मोहित हुए और उन्होंने उससे कहा कि देखो, तुम इतनी खूबसूरत हो कि काश तुम मेरी मां होती तो मैं भी कुछ खूबसूरत हो जाता। अंतर साहित्य का एक प्रयोजन अंतर को रेखांकित करना, अंतर को अंतरात्मा में प्रवेश कराना भी है। जब निपुणिका ने उर्वशी की इतनी मार्मिक और इतनी श्रृंगार रस से ओतप्रोत वर्णन किया तो मदनिका, जो उनकी अन्य साथी थी, वह थोड़ी सी ऑफेंड हो गई। वो कहती है कि सुप्त शांत कहती हो, जलधारा के पाषाणों में हाँक रही जो शक्ति, वही छिपकर नर के प्राणों में दौड़ दौड़ सोनित प्रवाह में लहरें उपजाती हैं और किसी दिन फूट प्रेम की धारा बन जाती हैं। पर तुम कहो कथा आगे की, पूर्ण चंद्र जब आया, अचल रहा अथवा मर्यादा छोड़ सिंधु लहराया। मदनिका इस बात से अग्रीमेंट में नहीं है, इस बात से सहमत नहीं है कि पुरुषों के जो है शोणित शांत होते हैं और सुप्त होते हैं। निश्चय है कि मदनिका ने दिन दुनिया देखी है और उन्हें कई तरह के पुरुषों का चरित्र चित्रण करने का अवसर मिला होगा। तो वह कहती है कि जो शक्ति पाषाणों में, पत्थरों में झरनों को प्रवाहित करती है, वही नर के प्राणों में भी, उसके लहू में, लोहे की तरह लहू में एक ऊर्जा बनकर प्रेम बन जाती है। किसी दिन फूट, जहां देखोगे अगर वो कहीं उसे अवसर मिलता है तो फूटकर प्रेम हो जाता है। थोड़ा बहुत पुरुष तो हम भी हैं, थोड़े बहुत पुरुष तो हम भी हैं और अपने अनुभव या अपने वल्नरेबिलिटी से कह सकते हैं कि प्रेम एक सोशल इंजीनियरिंग के जैसा है, एक एक्सपेरिमेंट जैसा है। यदि आप उसमें सारे रेसिपी ले आए तो प्रेम तत्क्षण हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट। अब वो रेसिपी क्या है वो ना हम बताएंगे ना अन्य पुरुष बताएंगे, हमें पता ही नहीं है। निपुणिका, सिंधु अचल रहता तो हम क्यों रोते राजमहल में, जलते क्यों इस भांति भाग्य के दारुण कोपानल में। महाराज ने देख उर्वशी को धीर अकुलाकर बाहों में भर लिया, दौड़ गोदी में उसे उठाकर। समा गई उर्बीच अप्सरा सुख संभार नतासी, पर्वत के पंखों में सिमटी गिरी मल्लिका लतासी। और प्रेम पीड़ित नृप बोले, क्या उपचार करूं मैं, सुख की इस मादक तरंग को कहां समेट धरूं मैं। गहा चाहता सिंधु प्राण को कौन अदृश्य किनारा, गहा चाहता सिंधु प्राण का कौन अदृश्य किनारा। छुआ चाहती किसे हृदय को फोड़ रक्त की धारा। कौन सुरभि की दिव्य बेली प्राणों में गमक उठी है, नई तारिका कौन आज मूर्धा पर चमक उठी है। किस पाटल के गंध विकल दल उड़कर अनिल लहर में, मंद मंद तिर रहे आज प्राणों के मादक सर में। सुगंभीर मसुक की समाधि यह भी कितनी निस्तल है, डूबे प्राण जहां तक रस ही रस है, जल ही जल है। जब उस दिन
यानी अर्थात पहले अंक के अंत के बाद उर्वशी मिलने आई थी महाराज से, तो महाराज बहुत वाइल्ड हो गए थे। हाँ, उससे ठीक पहले उनकी पत्नी आई थी। अपनी पत्नी को उन्होंने कन्विंस किया कि अब मैं किसी अन्य नारी को नहीं देखूंगा, पराया धन पराई नारी पे नज़र नहीं डालूंगा, ये आदत बुरी है, ये आदत बदल डालूंगा। उसके ठीक बाद देवी उर्वशी पहुंची तो उसके बाद महाराज अपना सुध-बुध खो बैठे। निपुणिका कहती है कि जब उर्वशी आई, अगर महाराज अपने काबू में रहते, अगर हमारे महाराज सही रहते, फेथफुल रहते, कमिटेड रहते, लॉयल रहते हमारी महारानी पे, तो हमें क्यों परेशानी होती? सिंधु अचल रहता तो हम क्यों रोते राजमहल में? सिंधु अथवा अर्थात महाराज पुरुरवा, अगर वो अचल रहते, इंडिफरेंट रहते, जैसे कि श्री राम थे। श्री राम को भी एक अवसर मिला था जब उनकी पत्नी के सामने ही दूसरी महिला ने उनको निमंत्रण भेजा था कि 4 बज गए हैं, पार्टी अभी बाकी है। आदरणीय श्री राम ने अपना यह प्रस्ताव अपने छोटे भाई को भेज दिया। कहा मैं तो शादीशुदा हूँ, मुझसे तो बात ही मत करिए, जाइए, वो कुंवारा है, उसको हैंडल कीजिए। हालांकि राम भी जानते थे कि लक्ष्मण कुंवारे नहीं हैं। इन चारों ठाकुर भाइयों ने हमारे मिथिला में आके 4 बहनों से विवाह किया था। एक के घर में 4 बहनें गई थी, हम लोग जानते हैं। किंतु फॉर द सेक ऑफ फन, या अपना पीछा छुड़ाने के लिए, राम भी कभी कभार सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करते थे। और यही वह क्षण था जब इन लोगों ने जब उसे मना कर दिया, उस महादेवी शूर्पणखा को, जब रामायण की बुनियाद रची गई, जिसके बाद रावण को क्रोध आया, उन्होंने सीता का हरण किया। हालांकि सीता तो पैदा से ही हरण होती आई है, सबसे पहले उनका हरण जनक ने किया था। इस विषय पर मिथिलावासी शांत हैं, मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। महाराज ने जब देखा उर्वशी को अधीर अकुलाकर, तो बाहों में भर लिया। कहा ही मैंने आपको, बहुत उत्तेजित हो गए थे महाराज, और मजबूत प्रकृति के आदमी थे। उन्होंने उत्तेजित होकर उर्वशी को अपनी बाहों में भर लिया और उससे तरह तरह के इमोशनल सेंटी बातें करने लगे, ताकि हमारी बहन पिघल जाए। और बोले कि देखो, यह सिंधु प्राण का कौन सा अदृश्य किनारा ढूंढना चाहता है, और कौन सा जो है मतलब एनर्जी है, कौन सा इमोशन है जो कि हृदय से फोड़ कर निकल रही है, कौन सा सुरभि की दिव्य बेली प्राणों में गमक उठी है। नई तारिका आज मूर्धा पर चमक उठी है, नया तारा एक सितारा, मेरे फलक का तू ही सितारा, आवारा मौजों का तू ही किनारा। विशेष रूप से प्रेमिका को रिझाने के लिए, उनको पैम्पर करने के लिए महाराज पुरुरवा ने सब बातें कही। और आगे निपुणिका बताती है कि पुरुरवा ने अन्य भी उनको मार्मिक प्रेम प्रणय के तीर चलाए। जैसे कि विदा समय तूने देखा था इस मधुमत्त नयन से, वह प्रतिमा वह दृष्टि न भूली कभी एक क्षण मन से। धरते तेरा ध्यान चांदनी मन में छा जाती थी, चुंबन की कल्पना अंग में सेहरन उपजाती थी। मेघों में सर्वत्र छिपी मेरा मन तू हरती थी, और ओट लेकर विधु की संकेत मुझे करती थी। फूल फूल में यही इंदुमुख आकर्षण उपजाकर, छिप जाता 100 बार बिहस इंगित से मुझे बुलाकर। रस की स्त्रोत स्विनी यही प्राणों में लहराती थी, दाह दग्ध सैकत को पर अभिषिक्त नहीं कर पाती थी। किंतु आज आषाढ़ घनाली छाई मतवाली है, मुझे घेर कर खड़ी हो गई नूतन हरियाली है। महाराज पुरुरवा ने उर्वशी को अपनी बाहों में भरकर और उन्हें तरह तरह की उपमाओं से नवाज कर श्रृंगार कर यह कहा कि
जब से पिछली बार जब तुम गई थी, यानी कि पिछली बार जब तुमसे हमारी भेंट हुई थी विदा समय, तुमने जिन मद भरी आंखों से मुझे देखा था वह आज तक मेरे मन में बसी हुई। तुम्हारा ध्यान धरता था तो मन में चांदनी छा जाती थी और चुम्बन की कल्पना अंग में सेहरन उपजाती थी। तो हेंस अगेन वी नो ए फैक्ट कि इन दोनों में चुम्बन प्रति चुम्बन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और जैसा कि हम लोगों ने उर्वशी के इंट्रोडक्शन में भी बात किया कि हम लोग इस अंतरंगता को एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, अभी हमने एक दो बातचीत जब बनाई, जब हम लोगों ने एक दो रिकॉर्डिंग की, तो हमारे एडिटर ग्रुप, दो चार संबंधी रिश्तेदार जो हम पे अनुराग प्रेम रखते हैं, उन सब ने कहा कि तुम बहुत वल्गैरिटी के साथ बातें करते हो, ये चक्कर और वगैरह वगैरह कहना बंद करो, शो सम डिग्निटी टू वुमेन। अब महाराज पुरुरवा को उनकी पत्नी है, उनका राज्य है। पुरुरवा बुध और इला के पुत्र हैं। इतने हाई क्लास टिप टॉप आदमी हैं। उनको राजकाज नहीं करना है, उनको चुंबन की कल्पना से अंग में सेहरन पैदा करना है। और वो अंग सेहरन पैदा करे उसमें आपत्ति नहीं है। आपत्ति यह है कि हम सब लोग क्यों किसी पावर रिलेशनशिप में पावरफुल व्यक्ति का एनालिसिस करने से कतराते हैं। ध्यान रहे, अगर यही कथा किसी राक्षस समाज की होती, वयम रक्षामः, आचार्य चतुर्सेन ने बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसमें रावण के चरित्र का चित्रण किया है। और रावण भी कम वाइल्ड, कम हॉर्नी, कम एनर्जेटिक नहीं है। किसी व्यक्ति ने आज तक मुझसे नहीं कहा कि नहीं, चतुर्सेन को क्या आवश्यकता थी कि रावण के निजी और गोपनीय क्षणों का अन्वेषण किया जाए। ये रामायण का ही उदाहरण ले लीजिए। जब शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण दोनों से अपनी प्रणय निवेदन किया, वैलेंटाइन डे था, उनका मन हो गया होगा, उसमें हर्जा क्या है। तो हमारे ठाकुर भाइयों ने उस बच्ची की नाक काट ली। हाँ, हालांकि हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं कि नाक काटना एक मुहावरा है या एक क्रिया है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जब हमारे पास अवसर होता है तो हम कमजोर वर्गों की भर्त्सना करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। महिलाओं का उदाहरण ले लीजिए, क्यों हम जाएं वैदिक और परावैदिक तांत्रिक गाथाओं में। जितनी गालियां हैं, जितनी भी गालियां हैं, मतलब कोई नई गालियां मुझे बताओ जिसमें महिलाओं का उल्लेख ना हो और महिलाओं पर एक प्रहार ना हो। पुरुषों पे कम है। मतलब अमिताभ बच्चन ने अपने हाथ पे लिख लिया मेरा बाप चोर है, उतना ही है। तो किसी का बाप चोर होगा, किसी का बाप डकैत होगा, किसी का बाप जो है सो नेता होगा, किसी का बाप कोई होगा। लेकिन महिलाओं पे, बहनों पे, बेटियों पे, माताओं पे व्यंजना, मतलब पुस्तकें, मेरे एक मित्र हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उन्होंने गालियों पे अनर्गल नाम से एक शोध भी किया है। तो हम सब लोग जानते हैं कि यह मनुष्य का चित्र है, यह मनुष्य का स्वभाव है। किसको वो वल्गर मानता है, किसको एस्थेटिक मानता है। मैंने अपने सारे साथियों और मित्रों को कहा कि देखिए, ईश्वर की कृपा से मुझे किसी विश्वविद्यालय में जाके इस उर्वशी पर एक एग्जामिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालय वाले भी हमें बुलाने में कोई इच्छुक नहीं है। तो खैर, हम दोनों की ओर से प्रेम बरकरार है। और मैं उर्वशी पर चर्चा कर ही रहा हूं इसलिए कि लोगों को बता सकूं कि पुरुरवा क्यों नहीं बनना चाहिए, कि हमारी बहनें, हमारी दोस्तें, हमारी बेटियां पुरुरवाओं के चक्कर में ना पड़े। ऐसे बदचलन और बेहुदे लोगों से बचें। इसमें कई बार, हालांकि मैं चेष्टा करता हूं कि एक मीठा मीठा फ्लेवर रहे, लेकिन कई बार संभव है कि कुछ बातें मर्यादा
लांघ जाएं। आशा करता हूं कि जो अपरिचित लोग हैं, कम से कम वे लोग मेरी इस भाषागत त्रुटि को और मेरी चेतना की लघुता को क्षमा करेंगे एवं जो गूढ़ार्थ है, जो निहितार्थ है, जो इस पूरे प्रसंग का, इस पूरे काव्य की प्राणधारा है, उसको ग्रहण करेंगे, न कि शब्द शब्द पर अटकेंगे। अच्छा, ये जो चक्कर है, चक्कर, लफड़ा, टाका, ये सब शब्द हमने नहीं गढ़े हैं। ये हमारे समाज में धड़ल्ले से बोले जाते हैं और खुशी की बात यह है कि मेरा स्वयं ना कोई चक्कर रहा है, ना कोई टाका भिड़ा है, ना कोई लफड़ा सेट हुआ है, तो मैं हंस भी सकता हूँ ऐसे शब्दावली पे। जिन जिन का चक्कर सेट हुआ है वो कृपा करके अपने चक्करों पर ध्यान दे, हमसे चक्कर ना चलाए। यह सब बातें हो ही रही थी कि जब निपुणिका बता रही थी कि महाराज पुरुरवा ने क्या क्या बातें की उर्वशी को जब आप प्रमदवन से संतोष होकर लौटी, तो औशीनरी बहुत चूक गई। शुरू में तो उसने हिम्मत बांध के कहा था और बताओ, नारी सब कुछ सहन कर सकती है, अग्नि की रेखा को चलने दो। लेकिन नारियों का हृदय भी कोई पत्थर का नहीं होता, उनके हृदय में भी एक चिड़िया, परिंदा छटपटाते रहता है। मनहार कर महारानी औशीनरी कहती है, आजीवन में साथ रहेंगे तो अब क्या करना है? जीते जी यह मरण झेलने से अच्छा मरना। निपुणिका, मरण श्रेष्ठ है किंतु आपको वह भी सुलभ नहीं है। जाते वक्त मंत्रियों से प्रभु ने यह बात कही है, 1 वर्ष पर्यंत गंधमादन पर हम विचरेंगे, प्रत्यागत हो नैमिषे नामक शुभ यज्ञ करेंगे, विचरें गिरि पर महाराज हो वशीभूत प्रीता के, यज्ञ न होगा पूर्ण बिना कुल वनिता परिणीता के। इसी धर्म के लिए आपको भुवनेश्वरी जीना है, हाय मरण तक जीकर मुझको हलाहल पीना है। औशीनरी, जाने इस गणिका का मैंने कब क्या अहित किया था, कब किस पूर्व जन्म में उसका क्या सुख छीन लिया था, जिसके कारण भ्रमा हमारे महाजन की मति को छीन ले गई अधम पापी मुझसे मेरे पति को। यह प्रवंचिकाएं जाने क्यों तरस नहीं खाती हैं, निज विनोद के हित कुलवामाओं को तड़पाती हैं, जाल फेंकती फिरती अपने रूप और यौवन का, हंसी हंसी में करती है आखेट नरों के मन का, किंतु बाण ये व्याधिनियों के किसे कहने देश, पुरुषों को बेमोद वधुओं को पूछे। अब इस मुकाम पर आकर औशीनरी की भावनाएं प्रस्तुत होती, औशीनरी का चरित्र चित्रण करने का अवसर हमें मिलता है कि जब औशीनरी जान चुकी निपुणिका के निपुण वर्णन से कि महाराज और उर्वशी का तथाकथित चक्कर चल रहा है, तो वो कहती है अब मेरे जीने में कोई मकसद नहीं है, मैं मर जाऊं। औशीनरी जैसी महिलाएं हमारे समाज में दर्जन के भाव नहीं, सैकड़े के भाव नहीं। जिनके पति बच्चलन हो जाए तो पत्नियां कहती हैं घर मर जाना चाहिए, जिनके पति थोड़ा चिंता करें तो महिलाएं कहती हैं, जिनके पति किसी अन्य पत्नी से प्रेम करें तो पत्नी कहती है हो सकता है मुझ में ही कोई खोट हो। जो हमने बीवी नंबर 1 फिल्म की बात की है तो हम ऐसे ही नहीं किए, बीवी नंबर 1 का मैसेज ही यही है। अपने बच्चे ने तब पिक्चर रिलीज हुई थी और सिनेमा का मैसेज ही यही है कि जब पत्नी हमारे सलमान खान भाई साहब भाईजान ने सुष्मिता सेन से जब अफेयर किया तो सलमान खान की माता जो कि आदरणीय हिमानी सिंह ने किरदार अदा किया था, वो करिश्मा कपूर से कहती हैं कि देखो तुम अब सुंदर नहीं रही, इसीलिए वो मिस वर्ल्ड के पीछे गया, अब तुम तो सुंदर हो।
तो यह मैसेज केवल हिमानी से पूरी नहीं देती है, यह मैसेज बच्चा बच्चा आपको दे देता है। और यह कुंठा, यह हीन भावना किसी को किसी के अंदर प्रस्तावित करने का क्या अधिकार है, यह न हम निपुणिका से पूछते हैं और न ही अपने आसपास के लोगों से पूछते हैं। मुद्दा तो भटकाते रहते हैं ये लोग। निपुणिका कहती है कि देखिए मरना तो श्रेष्ठ है, आप अगर मरना चाहती है मर ही जाओ, इस जीवन में जीने का कोई मतलब भी नहीं है। भगवान है नहीं तुम्हारे, महाराज है नहीं तुम्हारे साथ, तो क्या करोगी। लेकिन बट फॉर द टाइम भी महाराज ने जाते वक्त मंत्रियों ने क्या कहा था कि हम लौट कर नैमिषेय यज्ञ करेंगे। अब इस नैमिषेय यज्ञ पे हम लोग आएंगे, ये नैमिषेय यज्ञ इम्पोर्टेंट है। लेकिन महाराज ने कहा था कि हम लौट कर नैमिषेय यज्ञ करेंगे, और नैमिषेय यज्ञ करने के लिए गणिका अर्थात वैश्या की आवश्यकता नहीं होती। नैमिषेय यज्ञ करने के लिए पत्नी कुलवनिता वामा की आवश्यकता, परिणीता की आवश्यकता। इसीलिए इस यज्ञ के लिए आपको जीना है। और फिर ऑर्डिनरी कहती तब तो ठीक है, जिंदगी में हलाहल पीना है, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जिस समय मेरा ख्याल है ये 1940-50 के समय में यह लिखी गई है उर्वशी, और शकील बदायूनी ने भी इसी आसपास लिखा है। तो यह उस समाज की आज़ादी की ओर बढ़ते गुलाम भारत की महिलाओं की विवरण को भी दर्शाया है दिनकर जी ने। कि अब ठीक है, अगर मुझे नैमिषेय यज्ञ करने के लिए ही जिंदा रहना है तो रहेंगे जिंदा, है ना। कौन नृप हमें कहानी, जनता का यही स्टैंड रहता है। आदरणीय राम मनोहर लोहिया ने कहा कि मुर्दा को जिंदा को हमें 5 साल का इंतजार नहीं करना। और जब उन्होंने कहा उसके बाद 50 साल बीत चुके हैं। देख लीजिए कौन कितनी जिंदा है। ये प्रवंचिकाएं जाने क्यों तरस नहीं खाती हैं, निज विनोद के लिए कुलवामाओं को तड़पाती हैं। जाल फेंकती फिरती अपने रूप और यौवन का, हंसी हंसी में करती है आखेट नरों के मन का। किंतु बाण ये व्याधिनियों के किसे कष्ट देते हैं, पुरुषों को बेमोल प्राण वधुओं के हाथ। निपुणिका पर कैसी है कृपा भाग्य की इस गणिका के ऊपर, बरस रहा है महाराज का सारा प्रेम उमड़कर। जिधर जिधर उर्वशी घूमती देव उधर चलते हैं, तनिक श्रांत यदि हुई व्यजन पल्लव दल से चलते हैं। निखिल देह को गाढ़ दृष्टि के पैसे मज्जित करके, अंग अंग फिसले पराग फूलों से सज्जित करके। फिर तुरंत के यह भी तो ठीक नहीं जचते हैं, भांति भांति के विविध प्रसाधन बार बार रचते हैं। और पीकर और उर्वशी पीकर सब आनंद मौन रहती है। अर्थ चेत पुलकातिरेक में मंद मंद रहती है। एक तरफ तो औशिवरी का चरित्र हम देख रहे हैं, जो गणिका उर्वशी को वैश्या संबोधित करते हुए यह कहती है कि मैंने इस गणिका का क्या हित किया था, कौन सा पुराने जन्म में इसका क्या मैंने लूट लिया था जो आज ही मेरा पति। ये लोग तो हंसने के लिए, मजे के लिए खिलाती बलखाती रहती हैं और पुरुषों को रिझाती रहती हैं, लेकिन इसका दुख किसे होता है? कुल वधुओं को होता है। इसका दर्द किसे होता है? पत्नियों को। दूसरी तरफ निपुणिका है जो फिर इस गणिका के ऊपर भाग्य की, सौभाग्य की व्यंजना में लग जाती है कि जहाँ जहाँ घूमती है महाराज वहाँ फॉलोइंग लाइक व्हाट यू से डिसेंट लवर। और निखिल देह को गाढ़ दृष्टि के पैसे मस्जिद करके उसके जो पूरे समूचे बदन को, सरापा जिस्म को अपनी गाढ़ी नजर से आंख आंख कर मस्जिद करते हुए वह बदन में कहीं किसले, कहीं पराग, कहीं फूल लगाकर कहते हैं नहीं ये भी ठीक नहीं। मतलब बेसिकली उर्वशी इज एंजॉयिंग द
एब्सोल्यूट अटेंशन ऑफ द किंग। अर्धचेत पुलकातिरेक में मंद मंद बहती है। देखने वाली बात यह है कि निपुणिका और मदर और ऑस्टिनरी दोनों को पता है कि पूर्वशी कौन है, या कोई रैंडम स्लट शेमिंग नहीं। हालांकि रैंडम स्लट शेमिंग भी हो हमारे समाज में कोई क्यों नहीं करने वाला है, एंजॉय ही करेंगे, उसके एक पिक्चर भी रिलीज कर देंगे, 5-6 वेब सीरीज पार हो जाएंगे। लेकिन ये स्लट शेमिंग दोनों महिलाओं ने तीसरी महिला को किया। इनमें से अभी तक हम लोगों ने देखा है एक शब्द भी महाराज पुरुरवा के चरित्र पे किसी महिला ने कहने का साहस नहीं उठाया है। तो जो प्रेम हुआ या स्कैंडल हुआ तो जिम्मेदारी दोनों की होनी चाहिए। किंतु जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो सारा प्रॉपर्टी पुरुषों को मिल जाता है, और जब स्कैंडल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो एमएमएस लड़कियों का लीक होता है। भाई एमएमएस में 2 लोग रहते हैं, हम लोग भी जानते हैं, हमने भी कई सारे एमएमएस देखे हैं, तो दोनों का नाम होना चाहिए। यह जो परिस्थिति है, यह जो समाज की व्यवस्था है, ये अनहेल्दी है। मदनिका यह सब सुनकर अपना एक्सपीरियंस साझा करती है। इसमें क्या आश्चर्य, प्रीति जब प्रथम जगती है, दुर्लभ स्वप्न समान रम्य नारी नर को लगती है। कितनी गौरवमयी वह घड़ी नारी के जीवन की, जब अजय केसरी भूल सुध बुध समस्त तन मन की। पद पर पड़ा रहता देख अनिमिष नारी मुख को, क्षण क्षण रोमाकुलित भोगता गूढ़ अनिर्वच सुख। पद पड़ा रहता, पद पर रहता पड़ा देखता अनिमिष नारी मुख को, क्षण क्षण रोमाकुलित भोगता गूढ़ अनिर्वच सुख। यही लग्न है जब वह नारी जो चाहे वह पाले, उड़ुओं की मेखला कौमुदी का दुकूल मंगवा ले। रंगवाले उंगलियां पदों की उषा के जावक से, सजवाले आरती पूर्णिमा के विधु के पावक से। तपोनिष्ठ नर का संचित तप और ज्ञान ज्ञानी का, मानशील का मान गर्व गर्वीले अभिमानी का। सब चढ़ जाते भेंट सहज ही प्रमदा के चरणों पर, कुछ भी बचा नहीं पाता नारी के उद्वेलित नर। किंतु हाय यह उद्वेलन भी कितना मायामय है, उठता धधक सहज जिस आतुरता से पुरुष हृदय है, उस आतुरता से न ज्वार आता नारी के मन में। रखा चाहती वह समेट कर सागर को बंधन में। मदनिका कहती है कि जब प्रीत पहली बार जगती है, जब प्रेम पहले होता है, पहली बार का प्यार एक दुर्लभ स्वप्न समान लगता है। किसको? रम्य सुंदर पहली बार प्यार होता है तो वो देवी बन जाती है। हालांकि ये मदनिका ने नहीं कहा, ये मैं कहता हूँ कि प्रेम में स्त्री शक्ति बन सकती है, और शक्ति बनते ही वो शक्ति बनती ही शक्ति का संचार भी कर सकती है। कितनी गौरव में खड़ी है नारी के जीवन। मदनिका कहती है आगे कि जब अजय केसरी दुनिया भर को जीत के आया हुआ पुरुष उसके चरणों में पड़ा रहता है और अनिमिष नारी मुख को देखता रहता है, क्षण क्षण रोमाकुलित, एक एक सेकंड, एक एक पल वह क्या हो सकता है, तो गूंज बम्स आते रहते हैं। बताइए, और यही वो लग्न है, यही वो मौका है जब वो नारी जो चाहे वो करवा सकती है। मदनिका ने यह बात
निश्चय ही तोल तोल कर बोली है, उसके बातों में तथ्य है। और ये सब प्रयोग की वस्तुएं हैं, ये सब कहने समझाने से नहीं है, ये सब सिचुएशनल एनालिसिस करिए तो यही लग्न है जब वह नारी जो चाहे वह पाले, उड़ुओं की मेखला कौमुदी का दुकूल मंगवा ले, रंगवा ले उंगलियां पदों की ऊषा के जावक, क्या बात है, सजवा ले आरती पूर्णिमा के विधि के पावक, ऊषा का जावक, अलता, अलता है जावक का मतलब, मेहंदी, ऐसा कुछ जो रंग दे हाथ पैर को, ऊषा के जावक, प्रातः काल की जो ऊषा का जो सौंदर्य है, सौष्ठव है, उससे अपने हाथ की अपनी उंगलियां रंगवा ले, और चाहे तो विधु के पावक चंद्रमा की अग्नि से एक आरती सजवा ले। तपोनिष्ठ नर का संचित तप और ज्ञान ज्ञानी का, मानशील का मान, गर्व गर्वीले अभिमानी का, सब चढ़ जाते भेंट सहज ही प्रमदा के चरणों पर, कुछ भी बचा नहीं पाता नारी से उद्वेलन। तपोनिष्ठ नर का संचित तप। हम लोग पिछले अंक में मेनका और विश्वामित्र की कहानी जान चुके हैं कि कैसे मेनका आई तो विश्वामित्र ने अपनी पूजा पाठ को दरकिनार करके कहा कि नहीं, लेडीज फर्स्ट। तो विश्वामित्र लेडीज फर्स्ट परंपरा के पहले कैसनोवा थे, और कई हैं जो अपने संचित तप को, अपने ज्ञान को औरतों के, महिलाओं के चक्कर में, महिलाओं के संदर्भ में खो जाते हैं या उसको कुर्बान कर देते हैं, कहते हैं हो क्या। तपोनिष्ठ का संचित तप, विश्वामित्र का उदाहरण देख लीजिए, ज्ञान ज्ञानी का रावण का उदाहरण देख लीजिए, ब्रह्म ज्ञानी रावण तो उसकी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उसने सीता का हरण किया है। मेरा ख्याल हरण नहीं, प्रपोज किया होता और सीता को चॉइस दिया होता तो रावण अपना लाज बचा सकता था। मानशील का मान, गर्व गर्वीले अभिमानी का। यदि आप लोग दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हर अध्याय में कमोबेश किसी न किसी राक्षस वर्ग के नेता शुंभ हैं, निशुंभ हैं, रक्तबीज हैं, कई सारे राक्षसों की कहानी है दुर्गा सप्तशती, जो जाते हैं दुर्गा जी के पास और उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, कहते हैं कि छोड़ो ये सब पहाड़ वहाड़ का चक्कर, चलो हमारे साथ, हमारे राज्य में रहो, रानी बनाकर रखूंगा। जिसके बाद इनमें और उनमें, दुर्गा जी में और राक्षसों में युद्ध होता है और परास्त हो जाते हैं राक्षस। दुर्गा जी भी इसी मुद्दे पे आई थी कि इन सारे बदमाशों को डिस्ट्रॉय करना है, एनिहिलेट करना है। नारी के आगे, नारी एक शक्ति है, इसको मदनिका अच्छी तरह समझती है और यह भी कहती है कि इंतहाई यह उद्वेलन भी कितना मायामय है। उठता धड़क सहज जिस आतुरता से पुरुष हृदय है, उस आतुरता से न ज्वार आता नारी के मन में, रखा चाहती वह समेट कर सागर को बंधन में। जैसे कैश एक समस्या है इस प्रेम में, जिस आतुरता से, जिस सहज भाव से पुरुष नारी के चरणों में कूद जाता है और उसकी तरह तरह से उपासना करता है, आराधना करता है, नारी के मन में यह उतना सहज, उतना सिंप्लीफाइड नहीं है। वह चाहती है कि सागर को बांध के रख ले। सागर है कि बहा चाहता है, आपको घेर कर वो तूफान दिखाना चाहता है, और नारी है कि उस तूफान को अपने काबू में करना चाहती है।